शुक्रिया अदा करती हूँ। आप पूरा दिन यहाँ पे गर्मी में सर्दी में हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि आपके तवज्जुह से कोई बात मेरे लीडर इमरान खान की आवाम तक पहुँच सके। आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मैंने कहा हम ये तो साइन आपको करके दे सकते हैं कि हम 6 लोग अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात करके गए हैं और डंके की चोट पे आए हैं, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको कोई ऐसी चीज लिख के दें कि हम सियासी गुफ्तगू ना करें, हम सियासी लोग हैं, हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम सियासत को इबादत समझ के करते हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और इमरान खान के साथ है। मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ और असद कैसर साहब को माइक देना चाहती हूँ। मेरी मीडिया के तवज्जुह से और इंसानी हकूक की तंजीमों से मेरी अपील है, हमारे साथ कमीशन बनाएं, इस अडियाला जेल का दौरा करें, मेरे लीडर इमरान खान के सेल का दौरा करें। कौन सी चीज अवाम से और हमसे छुपाई जा रही है, क्यों हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, कौन सी उनको अजियत दी जा रही है कि जिसकी वजह से वो समझते हैं कि इमरान खान का चेहरा या इमरान खान का जो पैगाम है वो अवाम तक ना पहुंचे। अवाम जुड़े हुए हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बहरान में से सिर्फ एक ही लीडर निकाल सकता है और उसका नाम है इमरान खान। तो आप जुल्म कर लें, आप हमें ना मिलने दें, ये बात आप याद रखिएगा कि कौम जुड़े हुए है। जो मेरे लीडर की कॉल आएगी हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। सबसे ताकतवर हमारी पार्टी और मेरे लीडर इमरान खान, आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ। हमने तो 3 घंटे में मेरा सब्र खत्म हो गया। मुझे तो मैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब भाई बार लेकर आए, वरना मैंने कहा मैं तो 7 घंटे सफर करके आई हूँ, 7 घंटे यहाँ पे धरना देती हूँ कि मुझे अपने लीडर इमरान खान से मिलने दिया जाए। हमारा सब्र खत्म हो गया, लेकिन मेरे लीडर आप कितने बहादुर हैं, आप कितने जिद्दार हैं। क्या आप नवाज शरीफ की तरह 150 रुपए के स्टैंप पेपर के ऊपर प्लेटर्स गिरा के मुल्क से नहीं भागे? आप इनके जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और टिकटॉकर वजीर आला तुम सुन लो और जरदारी तुम भी सुन लो। तुम्हारे वक्त भी गिना जा चुका है, तुम्हारी कुर्सी भी मुस्तकिल नहीं रहनी। तुम आइन के ऊपर शब खून मार लो, माँ बहनों बेटियों का अगवा कर लो, हमें अपने लीडर से ना मिलने दो। लेकिन याद रखना एक वक्त हमारा भी आएगा और मेरा लीडर दोबारा इंशाल्लाह अवाम की ताकत से वजीर आजम बनेगा। मैं आपके सामने हम यहाँ पे खड़े हैं, तमाम लोग मुअज़्ज़ज़ अपने इलाकों से वोट लेकर आए हैं। हमारे पास सेनेट के अपोजिशन लीडर इस वक्त खड़े हैं, सेनेटर शिबली फराज साहब, असद कैसर साहब हमारे एक स्पीकर हैं, उनका अपना एक प्रोटोकॉल है। अपोजिशन लीडर हमारे साथ खड़े हैं इस वक्त उमर अयूब साहब, उनका अपना एक मकाम है। आमिर डोगर साहब मुल्तान में लोगों को हरा के आए हुए हैं। एहसन जमाल खान साहब इस वक्त खड़े हैं। मैं खुद डेरा गाजी खान से 7 घंटे का सफर इसलिए करके आई हूँ कि मेरे लीडर इमरान खान ने खुद हमारे नाम दिए थे और आज चूंकि कोर्ट ने पाबंदी हटा दी थी तो हमने अपने लीडर के साथ मिल के आपको और अपने अवाम को अपना लाएमहल देखना था, लेकिन हमें मिलने नहीं दिया गया। मैं सिर्फ आपको मीडिया के तवज्जुह से ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज लोगों को बताएं ये कितनी बेशरम हुकूमत है, ये कितनी सफाक हुकूमत है। इसकी ये जो हरकत है ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। आज आपके पास कुर्सी है, कल को हमारे पास कुर्सी है। आप ये समझते हैं कि ये कुर्सी आपकी पूरी उम्र पायदार रहेगी और आप जो जुल्म और जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। हिसाब हर चीज का देगा क्योंकि अल्लाह ताला की भी एक जात है। हमें अंदर से कहा गया, हम इतने घंटे वहां पे बैठे रहे और कहा गया कि आप लिख के दे कि आप अपने लीडर इमरान खान से सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे।
میں نے کہا ہم یہ تو سائن آپ کو کر کے دے سکتے ہیں کہ ہم 6 لوگ اپنے لیڈر عمران خان سے ملاقات کر کے گئے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ آئے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایسی چیز لکھ کے دیں کہ ہم سیاسی گفتگو نہ کریں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سیاسی گفتگو کریں گے، ہم سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور عمران خان کے ساتھ ہے۔ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور اسد کیسر صاحب کو مائک دینا چاہتی ہوں، میری میڈیا کے توسط سے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے میری اپیل ہے، ہمارے ساتھ کمیشن بنائیں، اس اڈیالہ جیل کا دورہ کریں، میرے لیڈر عمران خان کے سیل کا دورہ کریں، کون سی چیز عوام سے اور ہم سے چھپائی جا رہی ہے، کیوں ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کون سی ان کو اذیت دی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا چہرہ یا عمران خان کا جو پیغام ہے وہ عوام تک نہ پہنچے۔ عوام جڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بحران میں سے صرف ایک ہی لیڈر نکال سکتا ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ تو آپ ظلم کر لیں، آپ ہمیں نہ ملنے دیں، یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ قوم جڑے ہوئے ہے، جو میرے لیڈر کی کال آئے گی ہم اس کے اوپر لبیک کہیں گے۔ سب سے طاقتور ہماری پارٹی اور میرے لیڈر عمران خان آپ کی جرت کو سلام کرتی ہوں۔ ہم نے تو 3 گھنٹے میں میرا صبر ختم ہو گیا، مجھے تو میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھائی بار لے کر آئے، ورنہ میں نے کہا میں تو 7 گھنٹے سفر کر کے آئی ہوں، 7 گھنٹے یہاں پہ دھرنا دیتی ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران خان سے ملنے دیا جائے۔ ہمارا صبر ختم ہو گیا، لیکن میرے لیڈر آپ کتنے بہادر ہیں، آپ کتنے جدار ہیں، کیا آپ نواز شریف کی طرح 150 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر پلیٹس گرا کے ملک سے نہیں بھاگے، آپ ان کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور شہباز شریف، نواز شریف اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ تم سن لو، اور زرداری تم بھی سن لو، تمہارے وقت بھی گنا جا چکا ہے، تمہاری کرسی بھی مستقل نہیں رہنی، تم آئین کے اوپر شب خون مار لو، ماں بہنوں بیٹیوں کا اغوا کر لو، ہمیں اپنے لیڈر سے نہ ملنے دو، لیکن یاد رکھنا ایک وقت ہمارا بھی آئے گا اور میرا لیڈر دوبارہ انشاءاللہ عوام کی طاقت سے وزیر اعظم بنے گا۔